हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ सनन्या जुनेजा एंड लास्ट एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का. तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए. इधर घूमेंगे, इधर जाएंगे, इसके साथ प्लान है, उसके साथ प्लान है. देखो, बहुत अच्छा है प्लान्स बनाना, दैट्स ओके, बट लेट्स डू दैट आफ्टर एग्ज़ाम्स, ठीक है. एंड देखो, मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो था ना अपने बोर्ड्स का, दैट वाज बिजनेस स्टडीज़, और वो इसीलिए ख़राब हुआ था. तो आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंट स्ट्रैटेजी लाई हूँ एंड इट्स गिवन बाय बरखा. ठीक है, शी इज़ अ यूट्यूबर, शी इज़ एन अमेजिंग यूट्यूबर. वो आपको CVT के लिए भी गाइड करेगी. एंड मैंने स्पेसिफिकली बरखा को क्यों चूज़ किया, बिकॉज हर प्रोग्रेस उसका प्री बोर्ड्स में शी वॉज गेटिंग वेरी लेस मार्क्स. शी वॉज आई थिंक गेटिंग 33 अराउंड, एंड बोर्ड्स में शी गॉट 73 आउट ऑफ 80. ठीक है, तो दैट्स अ बिग थिंग. 93 आउट ऑफ 100 प्री बोर्ड से बोर्ड्स में इतना बड़ा जंप. तो देखो, आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑल द थिंग्स दैट शी टोल्ड मी विद यू, एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन हर. तुम्हारा स्पेशली अगर तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो तो इसे फॉलो कर लेना. मैं ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को बताऊंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड पूरी वीडियो एंड तक देखना. देखो, पहले जनरल टिप्स से स्टार्ट करते हैं. अभी अगर तुमने सैम्पल पेपर्स लगाने शुरू कर दिए हैं या तुमने पहले सैम्पल पेपर्स लगाए हैं तो तुम्हें पता चला होगा तुम्हारे कौन से वीक एरियाज हैं. ठीक है, तो उन्हें पकड़ो स्पेसिफिकली और उन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी. एंड ये बहुत ही ज़्यादा जनरल टिप है, बट ये मैंने देखा कि बच्चे नहीं करते हैं. सैम्पल पेपर्स अगर अभी भी नहीं लगाएं तो एटलीस्ट 1-2 पेपर्स लगा लो. बहुत सारे बच्चे तो CBSE का मेन जो सैम्पल पेपर आता है वो ही नहीं लगाते हैं लास्ट डे तक. तो अभी तुम्हारे पास टाइम है. जस्ट ट्राई इट, जस्ट अटेम्प्ट इट योरसेल्फ 3 घंटे में. ठीक है, एंड ऑल्सो जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स हुए हैं, तुम्हारे पास अगर वो शीट है तो मैं पता है कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स ख़राब हुए हैं, तो उनको भी डेफिनेटली चेकआउट करना. बिकॉज देखो, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स जो इवन सिली टू सिली मिस्टेक्स है ना, वो जब पता चलती है ना तभी तुम्हारा प्रोग्रेस होता है. हम मेजर मिस्टेक्स पे वो ध्यान दे देते हैं, बट जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो रह जाती हैं. बरखा ने लास्ट में शी सेड की सुनील सर का ही चैनल देखा था एंड उनके स्पेसिफिकली वन शॉट्स वो करा रहे हैं, वो बहुत अच्छे रह सकते हैं. तो ट्राई टू डू सुनील पांडा सर से. और जो वन शॉट्स में सर क्वेश्चन कराते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब जो आपकी पार्टनरशिप बुक है ना, उसमें से मैं हर चैप्टर से आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताना चाहती हूँ. ठीक है, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन पे स्पेसिफिकली फोकस करना. इन केस आपको पास भी होना है तो भी इन पे फोकस करने की कोशिश करना. ठीक है, सो दिस विल बी रियली हेल्पफुल. तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें पास्ट एडजस्टमेंट, पीनल अप्रोप्रिएशन और गारंटीज ऑफ प्रॉफिट वाला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है. अब जो चैप्टर 2 है गुडविल, वो इजी चैप्टर है तो पूरा कर लो. ठीक है, 1 घंटे की वीडियो देख लेना उसकी. ठीक है, हो जाएगा. एंड अगर कोई भी उसके ऑब्वियसली तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं तो वो लगा लें. उसमें बस एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, उनके जो फॉर्मूला है वो आपको याद करने हैं. अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो कि है चेंज इन PSR. बेसिक जर्नल एंट्रीज है ना आपकी, जैसे कि बैंक कंपनसेशन रिजर्व की, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की, तो वो ऑब्वियसली अच्छे से करके जाना. ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 4 है और जो चैप्टर नंबर 5 है एडमिशन एंड रिटायरमेंट, दोनों में यू हैव टू डू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एडजस्टमेंट. ये तीनों को बहुत अच्छे से करके जाना है. ठीक है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने आता है एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने आता है, और उनमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना, उनके केसेस होते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, वो अच्छे से करके जाना. ठीक है, क्योंकि वो तो पक्का आएगा, पक्का. और जो रिटायरमेंट है उसमें लोन अकाउंट भी अच्छे से करके जाना. अब उसके बाद आता है डेथ वाला चैप्टर. तो इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट और जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स है ना, ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से करके जाना. और फिर जो डिसोल्यूशन वाला है, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट जो है और रियलाइजेशन जर्नल एंट्रीज जो हैं, इन्हें अच्छे से करके जाना है. ठीक है, ऑल्सो सॉरी, कमिंग बैक टू द शेयर्स और डिपेंचर्स की जो बुक है, उसमें ना जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है उस पर ज़्यादा फोकस करना. ठीक है, जैसे जो शेयर्स वाले उसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें करना प्रोराटा का और फीचर का और री इशू का. मतलब ऑब्वियसली ये तो टॉपिक करके जाने इनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. और शेयर्स के अंदर शेयर्स की बैलेंस शीट भी अच्छे से आनी चाहिए. अब जो डिबेंचर्स है ना, वो शेयर्स जैसा ही है. बेसिकली उसका बेस जो है वो शेयर्स जैसा ही है. और जो डिबेंचर्स में क्वेश्चन है ना, जैसे इतने में इशू हो रहा है, इतने में रीपेएबल हो रहा है, वो वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाना. अब जो
एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें जो पहले 2 चैप्टर्स हैं वो थ्योरी हैं, तो वो वन शॉट से हो जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा थ्योरी का, उसमें बैलेंस शीट बहुत अच्छे से करके जाना, बैलेंस शीट बहुत अच्छे से करके जाना, उसके सब पार्ट्स भी बहुत अच्छे से करके जाना, और कैश फ्लो करो, ठीक है। कैश फ्लो में ना बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें जो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग जो एक्टिविटीज़ है ना, उन्हें कैसे निकालते हैं वो तुम सुनील सर की वीडियो से अच्छे से देख के चले जाओ, ठीक है। और मे बी ऐसा हो कि तीनों एक्टिविटी ना आए, एक एक्टिविटी तुम्हें दे दें और बाकी 2 तुम्हें निकालनी हो, पर एक बड़ा क्वेश्चन ना तुम करके जाना। लाइक बुक में है ना इलस्ट्रेशंस है, उन्हें तुम करके चले जाओ, ठीक है, उन्हें तुम करके चले जाओ, उससे बाहर क्वेश्चन आना ही नहीं कैश फ्लो में। बस जो बुक में कैश फ्लो का है ना इलस्ट्रेशंस, उन्हें अच्छे से करके जाना। और तुम्हें अकाउंटिंग रेशियो तो पता ही होगा, लाइक वो बस आई थिंक 4 नंबर का है, एंड वो बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो उसे तुम तभी करना जब तुम प्रॉपरली पक्का श्योर हो कि मेरे बाकी जो नंबर हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए, लाइक 70+ तुम्हारे बन रहे। तो क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उससे टाइम वेस्ट, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम टाइम वेस्ट करो, तो इसीलिए रिकमेंडेशन है बस मेरी सजेशन। चैप्टर और बचता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस स्टेटमेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर। एक कोई भी वीडियो देख लो and we are done. So guys, that was it from my side. I hope that you liked everything that we did for you. बरखा अभी भी कंसिस्टेंटली अपने चैनल पर डाल रही है, ठीक है, वीडियोस। तो कुछ भी मेरी तरफ से समझ नहीं आया, कैन गो एंड चेक हर चैनल आउट, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड देखो आगे भी CUET में भी वी विल बी देयर फॉर यू, स्टैंडिंग हेयर, एंड तुम्हें करते रहेंगे कि तुम्हें कैसे वो करना है। बरखा एंड मी वी बोथ आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वी कैन ऑल्सो गाइड यू टूवर्ड्स उसके बारे में, ठीक है। तो एनीवेज, एनीथिंग यू हैव, कोई भी डाउट, लेट मी नो इन द कमेंट्स इन बरखा एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। नाउ प्लीज़ स्टडी बहुत अच्छे से, कम टाइम है अकाउंट्स के लिए, एंड देखो तब भी अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत लेना, अकाउंट्स का पेपर इज़ ईजी, ठीक है, तो मतलब तुमसे बन जाएगा। पिछली बार तो बच्चे ऐसे थे कि ओ इतना ईजी पेपर हमारा आ कैसे गया, ठीक है, तो यही है। और जो बच्चे लिख रहे हैं ना कि इको का पेपर इजी था, BST का पेपर इजी था, अब अकाउंट्स का डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं होता है, डोंट वरी। देखो मेन होता है पेपर्स ऑलमोस्ट सेम लेवल के आते हैं, जो तुम्हारी चेकिंग होती है वो किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, तो अपने सारे ही बहुत अच्छे से पेपर लिख के आना, ठीक है। और बाकी तो कुछ जनरल टिप्स चाहिए तो लेट मी नो, उसका भी वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।